कोर्स की आज की इस वीडियो में ईमेल मार्केटिंग कोर्स की आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ईमेल को आप ऑटोमेशन पे लगा सकते हैं। यानी आपका चाहे बिजनेस रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, आपका बिजनेस चाहे क्लोथिंग से रिलेटेड हो, यानी किसी भी बिजनेस के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहां पर आप अपने ईमेल को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होती है ईमेल मार्केटिंग के फील्ड में कि आप अपने ईमेल को ऑटोमेट कर सकते हैं। चाहे आप ऑफलाइन हो, चाहे आप ऑफिस में हो ना हो, या फिर आप हॉलीडे पे हो, आपके कस्टमर को आपका मैसेज मिलता रहेगा और कस्टमर ये सोचेगा कि आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल हो। भले ही आप 24 घंटे काम ना कर रहे हो, लेकिन आपका जो कस्टमर है वो 24 आवर ऑनलाइन है, वो हमेशा सर्च कर रहा होता है। लास्ट वाली वीडियो में मैं आपको सिखाया था किस तरह से आप एक सिंपल ऑटोमेशन लगाते हैं। अगर कोई आपका यूजर है, वो कस्टमर है, वो आपके वेबसाइट पर आता है और उनको आपका कॉन्टेक्ट, प्रोडक्ट वगैरह अच्छा लगता है तो वो अपना कॉन्टेक्ट शेयर करते हैं आपके साथ। तो जैसे ही वो आपको कॉन्टेक्ट डिटेल देता है, आपकी तरफ से एक मैसेज उनके तरफ चला जाता है, एक ग्रीटिंग मैसेज या वेलकम मैसेज कह सकते हैं ईमेल के फॉर्म में। सर आपने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच, या थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस, इस तरह का जो मेल चला जाता है। और इसे मैंने आपको करके सिखाया था लास्ट वाली वीडियो में। इसे एक सिंपल ऑटोमेशन कहते हैं। इसमें सिंपल एक स्टेप होता था, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मल्टीपल स्टेप्स वाले ऑटोमेशन लगाना सिखाऊंगा। आप आ जाएंगे इस तरह से, देखिए मेल चिप के डैशबोर्ड्स के सामने आपको इस तरह से शो होगा। और मैं लास्ट वाली वीडियो में सिखा चुका हूं आपको कि किस तरह से आपको सिंपल ऑटोमेशन लगाना है। ठीक है, प्रोसेस वही है, बस इसमें स्टेप्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहां ऑटोमेशन पे आएंगे आप, यहां जाएंगे ओवरव्यू में, तो यहां से आप ओवरव्यू आएंगे तो यहां देखिए चूज प्री बिल्ड जर्नी है, यहां पर आ जाएंगे। या फिर एक क्रिएट का ऑप्शन है, अगर क्रिएट के भी थ्रू आप क्लिक करेंगे तो यहीं इसी पेज पे आ जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप, यहां आपको ऑटोमेशन में जाना है और ऑटोमेशन में जैसे ही जाएंगे गेट स्टार्टेड करेंगे, देखिए आप फिर उसी पेज पे आ जाएंगे। तो आपको पता चल गया कि आप किस तरह से यहाँ पे आएंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है वेलकम न्यू कस्टमर इवन व्हेन यू आर ऑफलाइन। ऑटोमेशन का मतलब ही होता है कि आप भले हो ना हो अवेलेबल ऑफिस में, अपने जॉब पे, लेकिन आपका जो है बिजनेस वो ऑनलाइन होना चाहिए। आपके कस्टमर को, आपके प्रोस्पेक्ट को आपका मैसेज मिलते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए दो ऑप्शन मिलता है आपको। एक बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, आप स्क्रैच से बनाते हैं अपनी जर्नी। स्क्रैच से बनाते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपका कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपने अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट डाले हैं अपने वेबसाइट पर, ब्लॉग्स लिखे हैं, वीडियोस डाले हैं, आपने अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी को लिस्ट कर रखा है। अगर कोई यूजर आता है और उसे आपका प्रॉपर्टी अच्छा लग जाता है, वो आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है, तो क्या इससे होगा? एक इस तरह से होता है, बहुत सारी बिजनेसेस है वो अपनी वेबसाइट पर इस तरह से कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में आपको सिखाऊंगा भी किस तरह से आप अपने मेल चिप से अपने वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे ताकि इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन बनी रहे। अगर कोई आपका ऑडियंस आपके वेबसाइट पर आपको ये देता है, कॉन्टेक्ट डिटेल देता है, तो इमीडिएटली आपके मेल चिप से आपका मेल चला जाना चाहिए उस कस्टमर के पास। तो इस तरीके से, या फिर कोई न्यू मैं यहां सर्च कर लेता हूं, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोई न्यू वेबसाइट पे मैं जाता हूं। ठीक है, न्यू वेबसाइट पे जाता हूं तो वहां जाते ही देखेंगे आप एक पॉपअप ओपन हो गया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ देखिए एक पॉपअप ओपन हो जाएगा कि आप मुझे कॉन्टेक्ट डिटेल दीजिए, आप हमसे मेरे ब्लॉग को आप एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ ईमेल एड्रेस है। अगर मैं यहाँ ईमेल एड्रेस जैसे ही डालूंगा यहाँ पर अपना, तो मेरे ईमेल पर ऑटोमेटिकली एक ईमेल आ जाएगा इनकी तरफ से, वर्ड स्ट्रीम की तरफ से, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। इस तरह से वो तब आएगा जब इन्होंने ऑटोमेट कर रखा होगा अपना ईमेल मार्केटिंग को तब। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं। तो यहां देखिए मैं एग्जांपल दे रहा था आपको रियल एस्टेट वाले बिजनेस में। तो यूजर है आया, आपका कंटेंट अच्छा लगा, आपका प्रॉपर्टी उसे अच्छी लगी, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, वो उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस देकर वो चला गया। अब आपको दिख जाएगा अपने इस लिस्ट में कि कोई कस्टमर आया था और आपको अपना ईमेल देकर गया है। अब आप की तरफ से इमीडिएटली एक सिंपल जो है ईमेल वेलकम ग्रीटिंग का मैसेज वो चली जाना चाहिए उनकी तरफ, और उनमें लिखा होना चाहिए थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस। इस तरीके से आप ग्रीट कर रहे हैं। उसके 2 दिन बाद फिर आप उनको एक ईमेल करेंगे, सर आपने एक्सप्लोर करा था हमारे इस प्रोडक्ट को, इस पे ये ऑफर चल रहे हैं, इस पर ये आपको अभी डिस्काउंट मिलेगा। फिर आप उसके 2 दिन के बाद गया ईमेल, फिर उसके 3 दिन बाद आप, तो इस तरीके से आप एक स्टेप्स बना रहे हैं, एक जर्नी बना रहे हैं। अगर आप सेल्स फ्रंट से अवेयर होंगे तो आपको पता होगा कि पहले अवेयरनेस का फेज होता है, फिर कंसिडरेशन का फेज होता है, फिर उसके बाद एक्शन का फेज होता है। तो सेम इसी को हम जर्नी ही कहते हैं कि कस्टमर धीरे धीरे प्रोडक्ट परचेज की तरफ बढ़ता है। वो एकदम ही नहीं आपकी तरफ आ जाएगा, एकदम ही वो प्रोडक्ट को बाय नहीं कर लेगा। स्पेशली अगर आपका
बड़ा पैकेज का कोई प्रोडक्ट है, यानी बड़े अमाउंट का कोई प्रोडक्ट है, तो वो बहुत सोचता है, बहुत रिसर्च करता है। तो इसी फील्ड में काम आता है आपका ईमेल मार्केटिंग। आप एक दिन बाद, 2 दिन बाद करके ऑटोमेट कर दीजिए अपने ईमेल को कि मेरा ये यूजर है जिसने मुझे ये सर्च करा था मेरे वेबसाइट पर, आपको ये सब डाटा मिलेगा यहीं से, ठीक है। आप उन्हें पहले ये ईमेल जाएगा, उसके बाद ये ईमेल जाएगा, उसके बाद अगर उसका रिस्पॉन्स आया तो रिस्पॉन्स आएगा, अगर ये रिस्पॉन्स आया तो ये ईमेल, ये रिस्पॉन्स आया तो ये ईमेल। यहां तक कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहां पर ईमेल ऑटोमेशन को। तो यहां देखिए बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, अगर स्क्रैच से आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मैं यहां आपको रिकमेंड करूंगा कि चूज प्री बिल्ड जर्नी। मेलचिप ने आपको बना के दिया है प्री बिल्ड जर्नी, आपके हर एक बिजनेस के लिए यहां पर है। आपने ये देखा होगा बैंक हो गए, आप दूसरे ब्रांड होगी, आपकी एनिवर्सरी पर, आपके बर्थडे पर आपको विश भी करते हैं और उसके बाद तुरंत दूसरा एक ईमेल आता है जो आपको किसी एक प्रोडक्ट पर, अगर आप मेल है तो आपके लिए मेल के प्रोडक्ट पर ही बहुत सारा हेवी डिस्काउंट देते हैं कि आपके बर्थडे पर मैं बेस्ट डिस्काउंट आपको ये दे रहा हूं। ये सब उसमें कैसे पता चलता है? क्या वो कंपनी, क्या वो बैंक उस दिन बैठकर आपको मेल कर रही? नहीं, वो ऑटोमेशन पे है। यहां सब कुछ ऑटोमेशन पे है, उनके पास डाटा है। जब आप बैंक में फॉर्म फिल करते हैं या कोई ब्रांड है जो आपसे कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांगते हैं तो वो आपका बर्थ डेट भी मांग लेते हैं। इससे उनके पास एक्स्ट्रा डाटा होता है और कस्टमर को जब उन्हें कोई उनके बर्थडे एनिवर्सरी पर विश करते हैं तो ये सब ऑटोमेशन के थ्रू ही काम करता है, ठीक है। यहां आएंगे, देखिए मैं इस वाले ऑटोमेशन पे जाऊंगा, चूज प्रीबिल्ड जर्नी। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे टेम्पलेट आपके सामने ओपन हो जाएंगे। हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग जर्नी होती है। अगर आपका छोटे अमाउंट का कोई प्रोडक्ट या सर्विस है तो हो सकता है एक ही स्टेप में प्रोडक्ट आपका बाय कर ले कोई कस्टमर, लेकिन अगर आपका हाई टिकट प्राइस का कोई प्रोडक्ट है, जैसे रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा हूं जहां लाखों करोड़ों में होते हैं, तो वहां कस्टमर को आपको नर्चर करने की जरूरत पड़ती है। उन्हें अगेन एंड अगेन आप ईमेल देते हैं, उन्हें आप बुक लिस्ट देते हैं, आप उन्हें चेकलिस्ट देते हैं, आप उन्हें पीडीएफ देते हैं, वीडियोस के फॉर्म में देते हैं, तो उन्हें आपको नर्चर करने की जरूरत पड़ती है और इस नर्चर करने में ईमेल आपका सबसे बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। तो यहां हम आ चुके हैं, ये देखिए प्री बिल्ड जर्नी, ठीक है। इस वाले में मैंने सिखा चुका हूं आपको यहाँ पे वेलकम या न्यू कॉन्टेक्ट्स को आप कैसे करेंगे। वेलकम न्यू कॉन्टेक्ट्स ये लास्ट वाली वीडियो मैंने सिखाया था, ये सिंपल था बिल्कुल। कोई वेबसाइट पे आया, मान लीजिए मेरा वेबसाइट है, आपको ईमेल दिया, आपको यहाँ से ईमेल फॉर्म भर के दे दिया, आपकी तरफ से एक ईमेल चला गया। ये सिंपल था, इसमें कोई भी ऑटोमेशन, एक ऑटोमेशन था, एक स्टेप्स, और आपने ईमेल डिजाइन करा और उनको चला गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए वेलकम कॉन्टेक्ट्स हु सब्सक्राइब बाय योर पॉपअप फॉर्म। अब किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो एक पॉपअप फॉर्म ऊपर आता है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आप जब उसको ईमेल आप देते हैं, डिटेल्स देते हैं, फिर आपको इस यहां से आपसे टारगेट किया जाता है। देखिए इसमें कैसे ऑटोमेशन होता है, ये ओपन हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखिए 3, यहाँ जूम इन करूंगा मैं, आपको यहां से दिख जाएगा। यहाँ बहुत सारे स्टेप्स आपको दिखाए जा रहे होंगे। यहाँ देखिए पहले है कॉन्टेक्ट साइन अप टू एन ऑडियंस। ये देखिए कॉन्टेक्ट साइन अप है, उसने आपकी वेबसाइट पर पॉपअप फॉर्म ओपन हुआ और यूजर ने आपको अपना डिटेल्स दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए सेंड मेल चला जाएगा। ये कौन सा सेंड मेल है? ये वही ग्रीटिंग मेल है। पहला स्टार्ट ही हम हमेशा करते हैं ग्रीटिंग, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, इस तरह से उन्हें वेलकम करते हैं कि आपको हमारे कम्युनिटी के साथ जोड़ने के लिए बहुत शुभकामनाएं, इस तरीके से, ठीक है। अब उसके 3 दिन बाद यहाँ आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, 3 दिन 2 दिन इसे कस्टमाइज आप कर सकते हैं। 3 दिन डिले होने के बाद एक और ईमेल जाएगा, सेम ईमेल, स्पेशल ऑफर फॉर पॉपअप सब्सक्राइबर, ईमेल 2 जाएगा। पहला ईमेल गया यहाँ पे से वेलकम, यहाँ ईमेल 2, ठीक है। आप देखें 3 दिन के बाद अब ऐड टैग करेंगे। अगर आपने जो डिस्काउंट उन्हें भेजा, अगर उसने ओपन करा, उसमें उसकी कोई क्वेरी आई, उसमें आप यहाँ से टैग उसे कर सकते हैं, उसे टैग दे सकते हैं कि ये जो कस्टमर, इन्हें मैंने ये ऑफर दिखाया था तो इनका रिएक्शन ये था, तो उन्हें आप टैग दे सकते हैं। फिर उसे रीमार्केटिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये प्रीबिल्ड जर्नी में ये ऑटोमेशन इस लेवल तक आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें और कस्टमाइज करना है आगे तो यहाँ यूज दिस जर्नी यहाँ करेंगे, कंटिन्यू करना है आपको, और यहाँ देखिए आप इसे और कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ आप ईमेल डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं यहाँ चैट जीपीटी से क्रिएट करा था मैंने अपना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ईमेल है जो मैंने चैट जीपीटी से ये करा था, सब्जेक्ट लाइन, प्रीव्यू, टेक्स्ट वगैरह है, तो मैं यही से आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ देखिए आपको सबसे पहले यहाँ है कॉन्टेक्ट साइन अप। ये कॉन्टेक्ट कौन सा आपको पहले चूज करना है, किसे आप मेल सेंड करना चाहते हैं। तो आपकी ऑडियंस है, मैंने अपने ऑडियंस का नाम यहाँ रख रखा, आपसे मार्केटिंग ड्यूड। आपको पता है अगर आपका फ्री अकाउंट है मेलचिप पे तो आप यहाँ एक ही ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये है
यहाँ कुछ आप जर्नी और अब लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ फिलहाल यही रखूंगा कि कोई भी आया अगर मुझे अपना डिटेल देता है मेरी वेबसाइट पर तो मेरे तरफ से एक ईमेल चला जाएगा। आप यहाँ से आप ईमेल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ पे कि टू किसके तरफ से, मतलब फ्रॉम टू किसको जाएगा और फ्रॉम कहां से जाएगा, कौन सी ईमेल्स आप भेजना चाहते हैं, सब्जेक्ट क्या होगा, शेड्यूल है या नहीं, मैं शेड्यूल नहीं करूंगा। एज मच एज पॉसिबल जैसे ही किसी ने आपको ईमेल दिया आप तुरंत उसको ऑटोमेट कर दीजिए। यहां से आप टेम्पलेट डिजाइन कर लेंगे। ये सब मैं सिखा चुका हूं, लास्ट वाली वीडियो में आप देख लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा स्टेप, जो पहले वाला वीडियो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में यहीं पे खत्म हो जाता था। किसी ने दिया मुझे डिटेल और मैंने ये ग्रीटिंग मैसेज भेज दिया, ईमेल भेज दिया और बात खत्म। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा देखिए स्टेप है, यहाँ यहीं पर हमने नहीं रुका, हमने ऑटोमेशन को और आगे बढ़ाया और यहाँ 3 दिन के बाद ये भेज दिया, उसके 3 दिन हम वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए एक जाएगा स्पेशल ऑफर के साथ, सर इस प्रोडक्ट पे हमारा ये ऑफर चल रहा है, आप इसे ले सकते हैं और अभी अभी ले लीजिए, नहीं तो बाद में ऑफर खत्म हो जाएगा, इस तरीके से। और ये देखिए ऑटोमेट हो जाएगा। आगे आप जोड़ना चाहते हैं ऐड जर्नी, कुछ दिन बाद आप चाहते हैं और फिर से उन्हें भेजना, उन्हें टैग देना, तो आप ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखें, अगर यहां से देखिए, ठीक है, अब मैं पीछे अब चलता हूं, आपको फिर से आपको प्रीबिल्ड जर्नी पे दिखाता हूं। यहां मैं पीछे आ जाऊंगा। ये समझ चुके आप, अगर कोई पॉपअप फॉर्म के थ्रू आपको दे तो आपको किस तरह से वहां पे ये करना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि दूसरा किसी बिजनेस के रिगार्डिंग मैं देखता हूं कि किस तरह से आप ऑटोमेशन पे लगाएंगे। अगर किसी का शॉपिफाई पे स्टोर है, किसी का ई कॉमर्स बिजनेस है, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएंगे बहुत सारे। यहाँ देखिए ये फाइंड एंड वेलकम न्यू कॉन्टेक्ट्स है, तो इसमें आपको लीड्स आई है, न्यू लीड्स आई, उस पर आपको उससे कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए यही सब है। न्यू पहली बार जब आप इंटरेक्ट करते हैं, ये है नर्चर लीड। अगर आपके पास लीड आ चुकी है, उन्होंने इंक्वायरी कर चुकी है आपसे, तो उसे आप नर्चर करना, यानी सेल्स फनल में उसे नीचे की तरफ लाना है, उसे परचेज की तरफ आगे बढ़ाना है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, रिकवर है, ईमेल टैग्ड कस्टमर है, सेलिब्रेट कस्टमर, बर्थडे है। ये देखिए आपको जब बर्थडे आता है तो कस्टमर और ब्रांड की तरफ से आपको या बैंक की तरफ से आपसे इस तरह का मेल आता है। ये ऑटोमेशन पे, इस पे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक करा। आप भी अपनी ब्रांड की तरफ से लगा सकते हैं। अगर आपके पास डाटा है ऐसे यूजर का, ऐसे ऑडियंस के जिसका बर्थडे आपको पता है, तो यहाँ पे आप इसे ऐसे ऑडियंस को यहाँ पे अटैच करेंगे और यहाँ पे एक मेल आप यहाँ पे लिखेंगे, स्पेशल ऑफर ऑन बर्थडे ईमेल। आप नेम दे दीजिए, सर आपका बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे है, ठीक है, आज हमारे इस प्रोडक्ट पर आपके लिए मैंने इतना ऑफर दिया, आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर मेल है तो मेल के प्रोडक्ट आप इसे भेजिए, अगर फीमेल है तो फीमेल के प्रोडक्ट भेजिए। ठीक है, इस तरीके से। अगर इसने मेल रिसीव कर लिया, फिर उसके बाद इसे टैग दे सकते हैं कि इसने आपके प्रोडक्ट को बाय करा या नहीं करा, या फिर सिर्फ इंक्वायरी करके छोड़ देता, किसी फर्दर रीमार्केटिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर इससे आप देखिए ऑटोमेशन लगाना चाहते हैं बर्थडे पर, तो यूज दिस जर्नी पे जाएंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आपको ईमेल डिजाइन करना होगा, ड्राफ्ट करना होगा। चैट जीपीटी की मदद से आप ईमेल क्रिएट कर लीजिए यूजर के नाम से, एकदम बिल्कुल कस्टमाइज आप बनाइए ईमेल, ताकि उसे फील हो कि आपने रियल में उसके लिए ही सिर्फ ईमेल ड्राफ्ट करा। यहाँ से चूज डेट करना है, आपको सेलेक्ट करना है डेट, पता होगा आपको कि जो यूजर है आपका उसका डेट बर्थडे कब है। यहाँ आएंगे, आप क्रिएट ईमेल करेंगे। ईमेल क्रिएट कैसे करते हैं, सेम यही प्रोसेस, आपको यहाँ टेम्पलेट डिजाइन करना है। ठीक है, और यहाँ से मैं कट कर देता हूँ अभी, और यहाँ पे टैग करेंगे आप रिसीव बर्थडे ऑफर। जैसे वो रिसीव कर लेगा बर्थडे ऑफर, उसका क्या रिएक्शन होगा, आगे ऐड जर्नी पॉइंट करेंगे आप, और जर्नी आप ऐड कर सकते हैं। इसे एक बार ही आपको सेल करके नहीं छोड़ देना, इसे आप नर्चर करते रहिए। हो सकता है आपने एक प्रोडक्ट सेल करा, आप इसे क्रॉस सेल कर सकते हैं। अगर आपने इसे फोन सेल कर दिया तो आप बैक कवर इसे सेंड कर सकते हैं, आप इसे चार्जर सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें कॉन्टेक्ट करते रहना है आपको। मैं पीछे जाऊंगा, 2 ऑटोमेशन आपको सिखा चुका हूं मैं कि बर्थडे पे आपको किस तरह से ऑटोमेट करना है, और पॉपअप के थ्रू अगर कोई आपको फॉर्म देता है, आपको डिटेल देता है, तब आपको कैसे करना है। ठीक है, ओवरव्यू पे जाएंगे, हम फिर से प्रीबिल्ड जर्नी पे जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, एनिवर्सरी पे मिल जाएगा। इसी तरह अगर किसी का शॉपिफाई स्टोर है तो कैसे वो अपने यूजर को शॉपिफाई पे ले जाएगा। यहाँ देखिए मैं नर्चर वाले में आता हूँ। यहाँ देखिए क्रिएट रिपीट कस्टमर है, रिकवर यहाँ पे, रिवॉर्ड वीआईपी कस्टमर। अगर आपका कोई वीआईपी कस्टमर है तो उसे कैसे आप ऑटोमेट लगाएंगे। यहाँ पे यहाँ देखिए सेंड ईमेल ओवर टाइम टू टेस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट डिले है, प्रमोट क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हैं। यहाँ से इंगेज न्यू ग्रुप मेंबर है,
ठीक है। तो ये सब आप ऑटोमेशन लगा सकते हैं। आप बिल्कुल कैटेगराइज कर सकते हैं कि आप पहले पहचानो कि आपका कस्टमर है, उसका और जो कस्टमर है वो किस स्टेप में है, वो अभी है कहाँ पे, किस फेज में है, क्या वो एक्शन के फेज में या कंसिडरेशन के फेज में या फिर अवेयरनेस के फेज में है। इसीलिए यहाँ देखिए मेलचिप ने भी कैटेगराइज कर रखा है। सबसे पहले आपको फाइंड एंड वेलकम न्यू कॉन्टेक्ट्स है, या हमेशा वो कॉन्टेक्ट्स है अगर आप फेसबुक के थ्रू आपको लीड आती है, अगर आपको लिंक्डइन के थ्रू आती है, लिंक्डइन फॉर्म के थ्रू आपको कोई आता है, तो आप अगर कोई इंस्टाग्राम लीड्स के थ्रू आती है तो आप उसे कैसे मेल सेंड करेंगे। यहाँ देखिए फाइंड न्यू कॉन्टेक्ट्स थ्रू यूट्यूब लीड फॉर्म के थ्रू आता है, तो आप उसे कैसे करेंगे। मैं यूट्यूब के लीड फॉर्म के थ्रू जाता हूं, देखिए इस पे मैं क्लिक करूंगा, यहां देखता हूं कितना स्टेप्स है इसमें। अभी देखिए लोडिंग हो रहा है, यहाँ देखिए ये ओपन हो चुका है। फाइंड न्यू कॉन्टेक्ट्स थ्रू यूट्यूब लीड फॉर्म। यूट्यूब लीड फॉर्म के थ्रू आपको आपके पास न्यू कॉन्टेक्ट्स आया है, तो अब इसे क्या करेंगे। यहाँ फिर सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले हम इसे भेजेंगे, क्या भेजेंगे, लीड वो भेजेंगे, फॉर्म भेजेंगे जो हमारा ग्रीटिंग फॉर्म होता है, जो वेलकम मैसेज होता है। फिर उसके बाद हम इसे टैग देंगे कि ये क्या रिएक्शन दिया, क्या ये हमारे पास इंटरेस्टेड है या नहीं, हमारा प्रोस्पेक्ट है या नहीं, नहीं है तो रिमूव कर देंगे, अगर है इसने कोई रिएक्शन दिया तो हम इसे टैग देकर इसे और वेरीफाई कर लेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ सिंपल 2 ही स्टेप है, आप इसे और इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम वापस चलते हैं, फिर भी जर्नी पे आना है आपको यहाँ पे। और यहाँ देखिए मैं कोई ई कॉमर्स का एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। यहाँ नर्चर लीड में चलेंगे हम। यहाँ टारगेट कॉन्टेक्ट्स हु व्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन योर शॉपिफाई स्टोर। अगर आपका कोई कॉन्टेक्ट है जो शॉपिफाई पे आपका स्टोर है, वहां पर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को देखा है, उसने उसको ऐड टू कार्ट करा है, तो आप चाहते हैं उन्हें मेल सेंड करना, ऐसे ही यूजर को मेल सेंड करना चाहते हैं जो आपके शॉपिफाई पे प्रोडक्ट को देखा है, लुक आफ्टर करा है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको ईमेल सेंड कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसके लिए भी आप ईमेल को ऑटोमेट कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग ही एक ऐसा मार्केटिंग टूल है जो आपको कस्टमाइज और पर्सनल लेवल पर मैसेज करने की फैसिलिटी देता है। ऐसा आपको गूगल एड, फेसबुक एड, यूट्यूब एड्स यहां कहीं नहीं मिलता। इसीलिए ईमेल मार्केटिंग इंडिया में तो ज्यादा नहीं बट ग्लोबल लेवल पर इसकी काफी इफेक्टिवनेस है ईमेल मार्केटिंग की, और इससे कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा हाई होता है अगर आप इफेक्टिवली स्ट्रेटेजिकली ईमेल मार्केटिंग इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस पे। तो आप देख रहे हैं हर एक बिजनेस के लिए यहाँ कस्टमाइज स्टेप है, कस्टमाइज तरीका बताया गया कि किस तरह से आप अपने कॉन्टेक्ट से, आप अपने कस्टमर से कनेक्ट होंगे। देखिए कॉन्टेक्ट व्यू प्रोडक्ट इन शॉपिफाई स्टोर इन्होंने देखा है, ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मैंने वहां पे ट्रैकिंग सिस्टम लगा रखा, आपको पता है ये कॉन्टेक्ट है और इन्हें शॉपिफाई स्टोर पे मेरा प्रोडक्ट देखा है। अब आपको इन्हें क्या करना है, एक ईमेल सेंड करना है, उसके बाद ये क्या रिएक्शन देता है आप उसे टैग दे दीजिए, एक कि इन्होंने 2 प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करा, 2 प्रोडक्ट को सिर्फ देखकर छोड़ दिया, तो आप उन्हें आगे नर्चर कर सकते हैं। नीचे आएंगे देखिए और भी बहुत सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ देखिए री एंगेज कॉन्टेक्ट है, रिकवर लॉस्ट कस्टमर, एंगेज कस्टमर हु हैव नॉट मेड ए परचेज इन एक्स मंथ। किसी स्पेसिफिक महीने में कोई कस्टमर है जो ओल्ड हो चुका है, मतलब उसके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं, बहुत दिन से वो बिल्कुल कोल्ड पड़ा हुआ है, तो आप उसे नर्चर कर सकते हैं, उसे हॉट कर सकते हैं कि सर आपके लिए इतना ऑफर लेकर आया मैं, हेवी डिस्काउंट सिर्फ आपके लिए है, आप उन्हें हॉट क्लाइंट बना सकते हैं। तो इस तरह से इसके लिए भी आप ऑटोमेशन लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं हर एक बिजनेस की जर्नी पर, एक बिजनेस में जो जो जितने भी फेज होते हैं, हर एक फेज के लिए यहाँ पे ऑटोमेशन की फैसिलिटी दिया गया है। यहाँ आप अपने जो फ्यूचर इवेंट है उसे प्रमोट कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ज़ैपियर से कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने जो ऑटोमेशन की जर्नी को आसान बना सकते हैं। तो आपको देखना है, आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग पहले ये डिसाइड करना है कि आपके जो प्रोडक्ट उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, किस तरह से आपका कॉन्टेक्ट है, जो आपका कस्टमर है वो आपसे प्रोडक्ट या सर्विस बाई कर रहा है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे ऑटोमेशन लगा सकते हैं। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, अगर आपके पास फ्री अकाउंट है आपके पास मेलचिप का, तो आप ऑटोमेशन, तो फिर आपकी ऑटोमेशन की फीचर का फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि ये सिर्फ पेड अकाउंट के पास ये फैसिलिटी होती है। हाँ, यहाँ है कि प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आपको मैंने ये बता दिया प्री बिल्ड जर्नी क्या होता है, कैसे हम ऑटोमेशन लगाते हैं। पहले वाली वीडियो में सिंपल ऑटोमेशन करके सिखाया था, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑटोमेशन, सिंपल नहीं, यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स थे एक ऑटोमेशन में, ये करके मैंने आपको सिखाया। तो आपको यहाँ पे
सीखना है पहले। उसके बाद अगर आपकी बिजनेस को ऐसा लगता है, अगर आपके क्लाइंट को लगता है कि उन्हें पेड की तरफ जाना चाहिए, उन्हें एक्स्ट्रा फीचर का फायदा उठाना है, तो फिर आप पेड कर लीजिए अपने मेलचिप अकाउंट को और फिर ऑटोमेशन को आप सेटअप कर सकते हैं। करने का तरीका यही है जो मैंने इस वीडियो में दिखाया है आपको। इससे पहले वाली वीडियो जो है वो देख लीजिए और इस वीडियो को देखकर आपको ऑटोमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि इन दो वीडियो से आपको ऑटोमेशन से रिलेटेड जितने भी माइंड में क्वेश्चन थे वो क्लियर हो चुके होंगे और आप सीख चुके होंगे कि ऑटोमेशन क्या है और इसका हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं अपने बिजनेसेस में। इस तरह से मैंने कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा है ईमेल मार्केटिंग पर। आप ईमेल मार्केटिंग को सीख सकते हैं मेरे इस चैनल पे, जिसमें मैंने ये सिखाया ईमेल मार्केटिंग क्या है, क्या एडवांटेजेस होते हैं, ईमेल मार्केटिंग के जो डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर हैं वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ जो है ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जो मेलचिप है, जो काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, उस पर मैं सिखा रहा हूं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक्टिव कैंपेन में भी सिखाऊंगा, ऑटोमेशन लगाना, कैंपेन डिजाइन करना और उसके बाद सेंडिंग ब्लू पर भी सिखाऊंगा। मतलब मैं करीब करीब 5 टूल्स पर आप